हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। आज हम कक्षा 1 का पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग, जो आपकी रिमझिम वाली बुक में पेज नंबर 83 पे है। आज हम एक नया पाठ पढ़ते हैं। तो क्या है हमारे इस पाठ में कि बंदर गया खेत में भाग। जब आपको डांट पड़ने वाली होती है, किसी चीज़ को ऐसे लगता है आपने कोई गलती कर दी है, गुस्सा करेंगे तो आप वहाँ से भाग जाते हो ना, वैसे ही वो बंदर है वो खेत में भाग गए। इसी बंदर की है ये कविता। तो शुरू करते हैं हम अपनी कि बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। अब देखिए, आप ये चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको। क्या कर रहा है बंदर इसमें? आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, मोह पूछा पोंछा मुँह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर फूप। ये है आपकी कविता। अब देखिए इसमें क्या करता है कि बंदर है जो क्या करता है, वो गया खेत में भाग। बंदर है वो खेत में भाग गया है। खेत आप सबको पता है क्या होते हैं, जहाँ पर किसान खेती करते हैं, अपने खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं, उस खेत में वो बंदर है वो भाग गया है। चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, उसने साग का मतलब सब्जी, जो हम घर पे सब्जी खाते हैं, उसने वो चट्टर मट्टर करके वो सब्जी है, वो साग है, वो तोड़ लिया है। किसने तोड़ा है? बंदर ने। आप कविता ध्यान से पढ़ेंगे, मैं कविता के बीच में से आपको प्रश्न पूछूंगी। आग जलाकर चट्टर मट्टर, फिर उस बंदर ने क्या करा? आग जला ली। आग में जलाई तब कैसी आवाज़ आ रही है उसमें से? चट्टर मट्टर। साग पकाया खद्दर बद्दर, उसने बंदर ने जब खेत में भाग गया तो वहाँ पे उसने ऐसे आग जला ली। अब आग जल रही है तो आप देखते हो आग में से चिंगारियाँ निकलती है, तो चटर मटर से आवाज़ें आती है ना, तो वैसी आवाज़ आ रही है। साग पकाया खद्दर बद्दर, फिर उस बंदर ने वहाँ पे साग सब्जी है वो पकाई। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी को पकाते हैं, वैसे ही उसने उस साग को पकाया है। जब वो साग पक रहा है, वो सब्जी बन रही है, तो उसमें कैसी आवाज़ आ रही है? खद्दर बदर की। जब पकती है तो ऐसे पानी डालने में तो बुलबुले निकलते हैं ना, तो उसमें कैसी आवाज़ आ रही है? खदर बदर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़ कर दो। अब जब बंदर खेत में भाग गया, उसने साग तोड़ लिया सब्जी, और फिर आग जला के उस सब्जी को उसने, उस साग को उसने पका लिया है। तो सापड़ सूपड़, ऐसे अपन खाते हैं वैसे सापड़ सूपड़ खाया खूब, उसने ऐसे हाथों को ऐसे लपेट लपेट के खूब सारा वो साग है, वो सब्जी है, वो सापड़ सूपड़ वो खा गए उसको खूब सारी। पोंछा मुँह उखाड़ कर दो, हम जब खाना खाने के बाद अपना मुँह खरा गंदा हो जाता है तो उसको पोंछते हैं ना, वैसे ही उस बंदर ने अपना मुँह पोंछा है। किससे पोंछा उसने? अब उसके पास रुमाल तो है नहीं बंदर के पास, तो उसने क्या क्या उखाड़ कर धूप जो लगी हुई रहती है उसको उखाड़ लिया, मतलब उसको खींच के अपने हाथ में उपाड़ के ले लिया। उखाड़ कर धूप उसने उससे अपना मुंह पोंछ लिया। किसने पोंछा अपना मुंह? बंदर ने। अब मैं आपको ऐसे पूछूं, बंदर ने अपना मुंह किससे पोंछा? तो आप क्या लिखोगे? धूप से। चलनी बिछा ओढ़ कर सो, और फिर वो जब उसने अच्छे से खाना खा लिया और मुंह पोंछ लिया धूप से, उसके बाद उसने क्या किया? चलनी बिछा, जो चलनी होती है उसको तो बिछा लिया, ओढ़ कर सूप ओढ़ कर वो सो गया, और चलनी बंदर ने है वो बिछा लिए। डटकर सोए बंदर भूख, और खूब डटकर, खूब सारी नींद ली है। आप कहते हैं डटकर खाना खा लिया, मतलब भरपेट खाना खा लिया। तो डटकर सोए मतलब भरपेट खूब सारी नींद में, गहरी नींद में सो गई। कौन? बंदर भूप, जो बंदर राजा है, भूप का मतलब राजा, जो बंदर राजा है वो खूब डटकर सो गए हैं। ये हो गई हमारी कविता कंप्लीट, बंदर गया खेत में भाग। तो आप इसको बोल बोल कर अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें से प्रश्न भी पूछूंगी कि बंदर कहाँ भाग गया, तब आप क्या आंसर दोगे? खेत में। बंदर ने क्या तोड़ा, तब हम क्या उत्तर देंगे? साग। बंदर ने क्या जलाकर साग पकाया? आग जलाकर। और अपना मुंह बंदर ने किससे पोंछा? तो आप क्या जवाब दोगे? धूप से। तो आप इसे बोल बोल कर अच्छे से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।